स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 11वीं से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसको हम कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा के नाम से जानते हैं, उसका अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उस टॉपिक का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये IUPAC कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी स्टूडेंट को पता है, सब विद्यार्थी इससे भली भांति परिचित हैं। उम्मीद है कि आप भी इसकी इम्पोर्टेंसी को समझेंगे और आज के क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे IUPAC सीखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है और IUPAC होता क्या है। ठीक है, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये एक नाम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रणाली है। ठीक है, और ये एक कह सकते हैं संघ है और इसका कार्यालय जेनेवा में है। ये सारी बातें हैं, तो उसके बारे में हमको नहीं जानना है बहुत अधिक। हम इतना ही जाने कि IUPAC कार्बनिक यौगिकों के नाम रखने की एक प्रणाली है। इसकी सहायता से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न ये उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेटा कार्बनिक यौगिक आप जानते हैं कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। वह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना सकता है, साइड चेन बना सकता है। तो अब जब कार्बन का ये विशेषता पाई जाने लगी और हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे यौगिक बनाने लगा, तो अब उसका नाम याद कौन करेगा और कैसे करेगा? मान लीजिए 1-2 नाम रहता, 10, 20, 100, 50 नाम रहता तो कोई हिम्मत भी जुटा पाता। लेकिन जहां पर हजारों नाम है तो उसका नाम कोई कैसे याद करेगा? और मान लीजिए जो टीचर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कैसे उसको जानेंगे कि ये क्या है? अब मान लीजिए हम ही टीचर हैं, हमको पढ़ाना है, आपको मेथेन के बारे में पढ़ाना है, एथेन के बारे में पढ़ाना है, या और कठिन जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनके बारे में अध्ययन हमको कराना है बच्चों को। तो हम अगर उनका नाम ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? तो इसी नाम को जानने के लिए जो हमारे सामने समस्याएं थी, इसका समाधान IUPAC ने हमें दिया। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब ये देखिए, इसमें हाइड्रोजन में नहीं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन आप जानते होंगे कि जो खाली बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या जो अंतिम कोश में खाली इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ रहे हैं। तो ये समझते रहिएगा, मैं ऐसे लिखूंगा तो आप जानिएगा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको लिखने में समय बहुत ज्यादा लगता है बेटा। अब या तो ऐसे मैं लिखूं हर हाइड्रोजन को, या तो आप समझिए तो पढ़ाने में मुझे आसानी होगी। अब इस तरीके से मान लीजिए ऐसे है, ये भी एक यौगिक है, होगा, ये भी एक यौगिक संभव है। अब इसका नाम कोई कैसे याद कर पाएगा? तब तक कुछ और नाम मैं बदल दूं, इस तरीके से पूछ दूं कि इसका नाम क्या होगा, बोलो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो कितने यौगिकों का नाम आप याद कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। कितने यौगिकों का नाम याद कर पाएंगे कार्बनिक यौगिकों का, जब जगह जगह इसकी स्थितियां, मान लीजिए कहीं पे यहां से साइड चेन निकल जा रहा है, कहीं यहां पर साइड चेन निकल जा रहा है, तो कहां तक इतना आदमी दिमाग में रख पाएगा कि यहां से साइड चेन में निकलेगा तो क्या नाम रहेगा, यहां से साइड चेन निकलेगा तो क्या नाम रहेगा? तो नाम याद नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं था। इसी के लिए IUPAC ने हमें इन समस्याओं के समाधान के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर की प्रथा चलाई, और जिसकी सहायता से हम बड़े ही आसानी से कुछ नियमों को याद करके, हालांकि याद तो करना पड़ता है, लेकिन कुछ नियमों को याद करके ढेर सारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। कुछ नियमों को याद करके ढेर सारे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो आइए वे नियम क्या क्या हैं। अब ये एक क्लास में तो कवर नहीं होने वाला है बेटा, हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्लास में इसको डिवाइड करके आपको पूरा IUPAC जितना भी संभव हो सकता है कि 11वीं क्लास के लिए प्लस 12वीं को भी हम इसी में ऐड करके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम कार्बन चेन का नाम लिखना जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक कार्बन का चेन है तो उसको हम मेथ कहते हैं। अगर चेन में 2 कार्बन है तो उसको हम एथ कहते हैं। चेन में 3 कार्बन है तो उसको हम प्रॉप बोलते हैं। चेन में 4 कार्बन है तो उसको हम ब्यूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चेन का नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए हम यहां पर एक कॉलम बनाते हैं और यहां पर मैं लिखता हूं चेन नेम। चेन नेम, ठीक, और यहां पर हम लिखते हैं बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम।
आज के क्लास में हम छोटा सा क्लास कवर करेंगे, चेन नेम और बॉन्ड नेम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप भी कॉलम बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए यहां पर हम नंबर ऑफ कार्बन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहेगा तो चेन का नाम होगा मेथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रहेगा बेटा तो चेन का नाम रहेगा एथ। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 रहेगा तो नाम रहेगा प्रॉप। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 रहेगा तो नाम रहेगा ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 रहेगा तो नाम रहेगा पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 रहेगा तो नाम रहेगा हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 रहेगा तो नाम रहेगा हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8 रहेगा बेटा तो उसके चेन का नाम होगा ऑक्ट। और नंबर ऑफ कार्बन अगर 9 होगा तो नाम होगा नोन। और नंबर ऑफ कार्बन 10 रहेगा तो उसका नाम होगा बेटा डेक। तो सबसे पहला काम है हम इसको याद करें कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन और 10 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे डेक का। अब जब हम चेन नेम लिखना सीख जाते हैं तो दूसरे नंबर पे हम लिखना सीखते हैं बेटा बॉन्ड नेम। तो सिंगल बॉन्ड आता है तो इसके लिए हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन, ANE, एन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो हम इन जोड़ते हैं बेटा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम आयन जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, जब सिंगल बॉन्ड आता है तो एन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो इन जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ते हैं। तो इसको आप बना लीजिए, फिर हम एक एक करके एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। इसको बनाइए बेटा। देखिए बेटा, तो अब इसकी सहायता से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण का कार्य या हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक तो नहीं कहेंगे लेकिन हाइड्रोकार्बन के नामकरण का कार्य स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहला हम नाम लिखते हैं CH4, कुछ यौगिक इस तरीके से लेते हैं। दूसरा C2H6, तीसरा C3H8। ये छोटे छोटे कुछ यौगिक हैं, इसका नामकरण हम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो CH4 है बेटा, इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको। तो ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या नाम होता है चेन का? मेथ। तो सबसे पहले आपका क्या लिखोगे बेटा? इस तरीके से लिख दोगे मेथ, क्योंकि 1 कार्बन के लिए नाम होता है मेथ। ये आपको याद रहना चाहिए। और उसमें सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, तो इसके साथ क्या जोड़ दोगे? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया। दूसरा, यहाँ पे दूसरा वाला बनाते हैं C2। तो कार्बन 2 है तो सबसे पहले 2 कार्बन ऐसे बनाइए, उसको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए। कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बता रहा है। C2 है तो 2 कार्बन लिखिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कितना हाइड्रोजन है? 6। तो इसका 3 खाली है बेटा, तो 3 इसके साथ जोड़ सकते हैं, 3 इसके साथ जोड़ सकते हैं ऐसे। और इसको नहीं बनाते हैं तब भी काम चलेगा, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है बनाना, आप वैसे नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन का मतलब 2 कार्बन का नाम होता है एथ, तो यहाँ पर लिखिए एथ। ठीक है, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके आगे क्या जुड़ जाएगा? एन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर एथेन हो जाएगा। इसी तरीके से 3 कार्बन वाला है, 1 2 3 कार्बन, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 8। तो 3 तो इसके साथ जुड़ सकते हैं, 2 इसके साथ जुड़ सकते हैं, 3 इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ये कुछ ऐसे नियम थे। अब कोई भी हमको कार्बनिक यौगिक दे तो हम उसका नामकरण कर सकते हैं इन नियमों की सहायता से। अभी और सारे नियम है, उसको भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, तो इसी के बेस पे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण भी कर सकते हैं। एल्केन,
एल्कीन और एल्काइन का नामकरण भी हम इसी के बेस पर कर सकते हैं। कैसे बेटा? देखिए, हमने बताया था, जब पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन, तो हमने वहां बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है, वो हमारा एल्केन होता है। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना होता है, वो हमारा एल्कीन होता है। और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम होता है, वो हमारा एल्काइन होता है। सूत्र की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं CnH2n+2, यानी कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन उसका 2 का गुणा करके 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका सूत्र CnH 2 गुना 2n, और इसका सूत्र 2 गुना से भी 2 कम। H में क्या लिखोगे? 2n-2। इसमें 2 गुना से 2 ज्यादा, इसमें 2 गुना, इसमें 2 गुना से 2 कम। अब देखिए, हम एक एक का नाम लिखते हैं, अब आसानी से बता भी सकते हैं आप लोग भी। देखिए, 1 कार्बन वाला एल्केन, कोई कहता है कि ऐसा करो 1 कार्बन वाला एल्केन लिखो, तो 1 कार्बन वाला एल्केन होता है बेटा, 1 कार्बन अगर लिखोगे तो हाइड्रोजन का 2 गुना का 2 अधिक, यानी 1 में 2 का गुणा करोगे 2 और उसमें 2 जोड़ोगे तो यानी कि हो जाएगा 4। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन का मतलब मेथ, और चूंकि एल्केन है, एल्केन का मतलब उसमें एन जुड़ेगा, सब सिंगल बॉन्ड वाला है। 2 गुना से 2 अधिक है तो एन जुड़ेगा, ऐसे समझ लो। 2 गुना से अगर 2 अधिक है हाइड्रोजन तो क्या जुड़ेगा? एन। 2 गुना है तो इन जुड़ेगा, और 2 गुना से भी 2 कम है तो आयन जुड़ेगा। तो 1 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? मेथ। और 2 गुना से 2 अधिक है तो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। 2 कार्बन वाले के साथ कितना हाइड्रोजन? 6, 2 दूना 4 और 2 6, इसका नाम क्या होगा? एथ। और 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। हमने कहा ना, जब 2 गुना से 2 ज्यादा रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? एन। 2 गुना रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? इन। और 2 गुना से 2 कम रहेगा तो आयन जोड़ेंगे। अब मान लीजिए, देखिए कोई पूछता है कि C7H14 का नाम क्या है। अब डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। C7H14 का नाम क्या है? तो पहले आप दिमाग लगाइए, कार्बन कितना? 7, हाइड्रोजन कितना? 14, 2 गुना वाला है, 2 गुना वाला है तो 7 कार्बन का नाम क्या होता है? हेप्ट। 7 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? हेप्ट। और 2 गुना वाले में इन जुड़ता है तो इसमें इन जोड़ दो, बस काम हो गया। 2 गुना वाले में क्या जुड़ता है? इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टीन। कोई कहता है C8 और H14 का नाम क्या होगा? C8 है और H14 है तो 8 गुना 16 और 2 कम है तो यानी कि आयन वाला है। 2 गुना से 2 कम, उसमें आयन जोड़ा जाता है। तो 8 कार्बन का नाम क्या होता है? 8 कार्बन का नाम ऑक्ट होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्ट, और उसमें आयन जोड़ दो, ऑक्टाइन नाम होगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? ऑक्टाइन होगा। इसी तरीके से कोई कहता है C9 और H20, इसका नाम क्या होगा? C9H20। तो देखिए, कार्बन है 9, 9 दूना 18 और 2 ज्यादा है तो ये एन वाला है, जिसमें एन जोड़ा जाता है, वो वाला है। जब 2 गुना से 2 ज्यादा रहता है तो क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नोन। 9 कार्बन का मतलब नोन, और उसमें क्या जोड़ेंगे? एन। क्यों एन जोड़ेंगे? क्योंकि 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए यहाँ पर है C6H12, इसका नाम क्या होगा? C6H12 का तो 6 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? हेक्स। और कार्बन किससे? हाइड्रोजन कितना है? 2 गुना है, और 2 गुना के लिए क्या जोड़ते हैं? इन। याद रखिएगा, 2 गुना के लिए इन जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 2 गुना के लिए इन, यहां पे मैं लिख दूं 2 गुना के लिए क्या जोड़ा जाता है? इन। 2 गुना से 2 कम हो, 2 गुना से 2 कम तो आयन, और 2 गुना से 2 ज्यादा हो तो 2 गुना से 2 ज्यादा हो तो एन जोड़ते हैं। और कार्बन का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। 9 कार्बन रहेगा, 10 कार्बन रहेगा तो पहले उसी का नाम लिखेंगे, चैन का नाम। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अभी और कुछ यौगिकों की चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, अब कुछ और थोड़ा सा बड़े बड़े यौगिकों का हम नामकरण कर लेते हैं। जैसे अब H मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जा गए होंगे कि हाइड्रोजन जहां खाली है वहां हाइड्रोजन लगेगा ही लगेगा। जैसे ये है बेटा, यहाँ पे देखिए
कहीं भी एच हमने नहीं लगाया। आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 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 CH3, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे इसके साथ 3 खाली है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ केवल 2 खाली है 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ 2 खाली है 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ 2 खाली है 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ 2 खाली है 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी आप चेन को लिखना सीखिए, चेन को लिखना पहले सीखिए। अब इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बेटा। तो 6 कार्बन का मतलब क्या होता है? हेक्स होता है। क्या होता है? हेक्स होता है। और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लगा दोगे? सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। बात समझ में आई ना? अब देखिए दूसरा वाला CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के पास 4 होता है, एक हाइड्रोजन के साथ एक इसके साथ 2, सही है। इस यहाँ पे भी मिटाना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 और 1 3 एडजस्ट हो गया। यहाँ पर CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? बात समझ में बेटा? CH3 है, CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पर भी CH है, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर ब्यूट होता है, तो पहले तो आप लिखिए ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, तो जब डबल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बॉन्ड को हम नहीं देखेंगे, यानी तो सिंगल बॉन्ड वहां पे कोई मतलब उसका नहीं रह जाता। जब डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बॉन्ड माने 0 हो जाता है। अब हम डबल बॉन्ड के अनुसार इसमें इन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ब्यूटीन लिख देंगे। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो इधर से भी दूसरे नंबर पे है, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर ऐसे डैश लगा के लिखेंगे 2 और उसके बाद लिखेंगे इन। समझ में आया ना? इन क्यों लगाया? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे तब जब डबल बॉन्ड आएगा, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हमने लगाया ब्यूट 2 इन। क्या हमने लगाया बेटा? ब्यूट 2 इन। यानी कि हमको ये बताना पड़ता है कि कहां पर डबल बॉन्ड है, ये बताना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए हम ब्यूटीन लिख देते और इसको मिटा देते और मैं कहूं कि ब्यूटीन का सूत्र लिखो, तो आप सोच में पड़ जाते कि डबल बॉन्ड तो है लेकिन लगाऊं कहां मैं डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे आपको दे दूं ब्यूटीन, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे बनाओ, इसको मिटा दो मैं, तो कहां पे इन लगाओगे? इन यहां लगाओगे कि यहां लगाओगे कि यहां लगाओगे? कंफ्यूजन हो जाएगी। और जब ऐसे मैं लिख कर दूंगा कि ब्यूट 2 इन का लगा स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको तुरंत कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाक से ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना दोगे। आप जानोगे कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो इसीलिए एक संख्या बताई जाती है कि किस नंबर पर डबल बॉन्ड है। और उदाहरण लेते हैं बेटा, CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बेटा एक H मिटाना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3, ठीक। इसका नामकरण क्या होगा? तो यहां पर देखिएगा, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, ठीक है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग हम करेंगे। अभी हम वरीयता पढ़ाएंगे आपको कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा वरीयता वाला होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो अभी बहुत सारी चर्चा होनी है। आज केवल मैं IUPAC की स्टार्टिंग किया हूं केवल, तो समझिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से नंबरिंग होगी। और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो एन तो लगाएंगे ना, इन लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? ब्यूट 1 इन। क्या बोलेंगे हम? ब्यूट 1 इन। बातें समझ में आएगा बेटा? ब्यूट 1 इन इसका नाम होगा। अब इसमें 2 को नहीं लिखेंगे, जो कम वाला संख्या, 1 पे 2 पे दोनों पे डबल बॉन्ड है ना, तो जो कम वाला संख्या उसी को लिखते हैं, तो ब्यूट 1 इन इसका नाम होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कुछ और उदाहरण को देखते हैं। हाँ देखिए बेटा, अब कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर H हटा दो, CH CH3,
एक एच इसके साथ 2 1 3 4, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 2 1 3 और 1 4 सही है। ठीक है बेटा, अब इसका नामकरण करना है। क्या करें, इस बार तो डबल बॉन्ड 2 आ गया। इस बार क्या हुआ, डबल बॉन्ड कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, किधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, तो 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे, 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं। और एक नियम और होता है बेटा कि नंबरिंग दोनों तरफ से कर लो। जब एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आए तो नियम ये होता है कि दोनों तरफ से तुम नंबरिंग कर लो। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, इधर से भी कर लो 1 2 3 4 और 5, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो। यानी कि जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार, एक बार आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आए तो जिधर से नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग कर लो। लेकिन जब एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आने लगे तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो। और कहां कहां आया है उसकी संख्या को जोड़ लो। जैसे यहां पर देखिए, इधर से अगर जाएं तो दूसरे नंबर पे आया है और तीसरे नंबर पे आया है, तो 2 और प्लस 3 कितना हो गया, 5, ऐसे जोड़ लेना है। और इधर से आओगे तब भी दूसरे नंबर पे आया और तीसरे नंबर पे आया है, तो 2 प्लस 3 यानी 5। तो ये बता रहा है कि दोनों तरफ से तुम कर सकते हो, दोनों तरफ से 5 5 ही आ रहा है। अगर अंतर आता बेटा तो जो कम वाला संख्या होता उधर से ही हम नंबरिंग करते। अभी उसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊंगा, आप घबराइएगा मत। तो यहाँ पर नंबरिंग दोनों तरफ वाला सही है, किधर से भी करो उत्तर सही आएगा। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 ऊपर वाला ही लिख देते हैं। अब इसमें गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, 5 का मतलब क्या हो गया, पेंट हो गया। कहां कहां ये डबल बॉन्ड है, अब इसमें 2 बार आया है ना, तो 2 बार के लिए हम डाई शब्द का यूज करते हैं। किसका, डाई। 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा। याद रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड 2 बार आए या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए या कोई भी, या कह सकते हैं कि हमारा एल्किल समूह 2 बार आए तो आप डाई लगाइएगा, 3 बार आए तो ट्राई लगाइएगा, 4 बार आए तो टेट्रा लगाएंगे, 5 बार आए तो पेंटा लगाएंगे, 6 बार आए तो हेक्सा लगाएंगे, 7 बार आए तो हेप्टा लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है बेटा, 5 बार आए तो क्या लगाओगे, पेंटा लगाओगे। तो इस तरीके से हम इसका जो है नामकरण करेंगे। तो पेंट आया है, पेंट 5 बार कार्बन है तो पेंट लिख दिया। कहां कहां पे कार्बन है, दूसरे पे और तीसरे पर, तो यहाँ पे डैश देंगे, अंक के बीच में डैश दिया जाता है बेटा, अंक और अक्षर के बीच में डैश। तो पेंट 2, 3, 2 पर आया है और 3 पर आया, फिर डैश देंगे। और कितनी बार आया, 2 बार आया है तो डाई और उसके बाद इन, ऐसे लिखेंगे, पेंट 2 3 डाई इन। ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे, पेंट 2 3 डाई इन, यानी कि दूसरे पर भी इन आया है और तीसरे पर भी इन आया है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, हाँ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, और फिर एक बार डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे CH लगा के डबल बॉन्ड लगाइए और यहाँ पे CH लगाइए, CH2 लगाइए। अब इसमें देखिए 2 1 3 1 4, 2 2 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 1 4, 2 सब सही है। अब देख लीजिए, इसका नामकरण करना है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें 3 बार डबल बॉन्ड आया है, तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने दोनों तरफ से बेटा नंबरिंग कर दिया। ठीक बात। अब इधर से देखिए कहां कहां डबल बॉन्ड आया है, यहां पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। एक दूसरे नंबर पे आया है तो 2, एक चौथे नंबर पे आया है 4, और एक आया बेटा छठे नंबर पे 6, 2 4 6 और 6 12, 6 4 10 2 12, कुल 12 हो गया। इधर से जोड़ो तो पहले नंबर पे आया है 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, तो 1 3 4 और 5 9, तो इधर वाला सही है, जो कम संख्या जिसको जोड़ने पर आता है, यानी इधर वाला नंबरिंग सही है, ये ऊपर वाला हम मिटा देंगे, ये वाला सही नहीं है। तो जब याद रखिएगा, जब 1 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आता है ना, तो दोनों तरफ से गिनती करिए,
कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आया उस संख्या को जोड़िए, जो संख्या कम आती है उधर वाला नंबरिंग सही माना जाएगा। बात समझ में आई बेटा? तो अब इसका नंबरिंग कर दें, नंबरिंग तो हो गया, इसका नामकरण कर दें। तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे हेप्ट। 7 का मतलब क्या होता है बेटा? हेप्ट होता है। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पे डैश लगाएंगे, इधर वाला नंबरिंग माना जा रहा है, तो 1 नंबर पे कामा, 3 नंबर पे कामा, 5 नंबर पे। हेप्ट 1 3 5 ट्राई इन, क्या हो जाएगा? हेप्ट 1 3 5 ट्राई इन। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। 3 बार इन आया है, डबल बॉन्ड का मतलब इन होता है, 3 बार आया है तो हमने लिख दिया ट्राई इन। ठीक है, मिटाए इसको। अब देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, सॉरी 2 1 3 5 हो जा रहा है ना, यहाँ पे H रहेगा, 2 1 3 1 4 सही है। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 3 1 4 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 सही है। इसका नाम क्या होगा? इसमें आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड भी आया है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, दोनों बॉन्ड आए हैं, डबल बॉन्ड भी आया है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है। ठीक है, तो इसका नामकरण बेटा हम कैसे करेंगे? तो वैसे ही करेंगे। अब इसमें देखिए किसको वरीयता दी जाती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको वरीयता दी जाती है? एक मतलब ये है, इसको थोड़ा और बढ़ा दें बेटा तो स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे और बढ़ा दें CH3। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें वरीयता देखी जाती है, किसको वरीयता देंगे? डबल बॉन्ड भी आया है, ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, तो वरीयता का क्रम कहाँ मैं लिख दूं? जगह तो नहीं है, यहीं पर मैं लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। वरीयता क्रम में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दी जाती है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो फंक्शनल ग्रुप आ नहीं रहे हैं। ये जान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 वरीयता दी जाती है, नंबर 2 डबल बॉन्ड को, नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड को, नंबर 4 इस तरीके से आर चेन को, ठीक है, नंबर 5 अल्फाबेट को, इस तरीके से वरीयता दी जाती है। तो इसमें डबल बॉन्ड भी आया है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, ठीक है। तो किधर से मैं गिनती करूंगा? अब इधर से एक दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से एक दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, क्योंकि इसमें दूसरे और तीसरे बॉन्ड में डबल बॉन्ड को हम वरीयता देंगे। इधर से दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर डबल बॉन्ड को वरीयता दे दो। तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है तो इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, समझ में आया ना। अगर इधर से गिनती करते तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था दूसरे पर, इधर से गिनती कर रहे हैं तो दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वरीयता किसको दी जाएगी? अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाएगी। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है 500 में 400 नंबर पा गया, दूसरा बच्चा भी 500 में 400 नंबर पा गया, तो किसको आप फर्स्ट मानोगे? तो वहां किसको वरीयता देते हो? अल्फाबेट को वरीयता देते हो। कहते हो भाई जिसका नाम अंग्रेजी के जो लेटर्स है उसमें पहले लेटर से शुरू होता है उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, वहां पे अल्फाबेट को हम वरीयता दे देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, गिनती किधर से शुरू करो? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो यहाँ पे इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिख देंगे हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स लिख देंगे। और चूंकि डबल बॉन्ड भी आया ट्रिपल बॉन्ड भी आया तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन किसका नाम पहले लिखेंगे? डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन से शुरू होता है, ENE, और ये आइन से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है। तो यहां लिखेंगे हेक्स 2, दूसरे नंबर पे इन है तो हेक्स 2 इन, और कितने नंबर पे आइन है बेटा? 4 पे ना, तो हेक्स 2 इन 4 आइन, ठीक है। लेकिन यहां पर ई मिटाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुरंत ये स्वर ई और वाई साथ नहीं आ सकते, ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहां पर ENE, भले से यहां पे बीच में अंक आ रहा है लेकिन यहां पर हम ई को मिटा देंगे, तो हेक्स 2 इन 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। ठीक बात है बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप।
तो उम्मीद करते हैं बेटा आईयूपीएससी का ये बेसिक क्लास, अभी एक बहुत छोटा सा क्लास है, बहुत बड़ा है आईयूपीएससी का क्लास, कई क्लासों में ये कवर होगा। तो उम्मीद करते हैं बेसिक क्लास आपको मस्त समझ में आया होगा और आईयूपीएससी का थोड़ा थोड़ा पकड़ आपको जरूर हो गया होगा। इसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ये चेन का नेम याद कर लीजिएगा और वरीयता श्रेणी याद कर लीजिएगा, ये डाई ट्राई को समझ लीजिएगा और बॉन्ड नेम को भी समझ लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आईयूपीएससी के अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।